हेलो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2025 का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे इससे रिलेटेड कि मैम जो है मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार में हम लोग जो है सीटेट कैसे पास करें। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट इन्होंने अभी दिया है बट उनको क्वालिफाई नहीं हो पाया है। उनका कहना है मैम मैं 2 बार 3 बार से दे रही हूँ या फिर दे रहा हूँ, तो मेरे कुछ ना कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, कभी 2 नंबर कभी 5 नंबर इस तरह से। तो कैसे जो है हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरी जानकारी लेंगे। साथ ही जो स्टूडेंट बीएड डीएलएड अभी अपीयरिंग है उनका, तो क्या उन्हें सीटेट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आगे आने वाली वैकेंसी में वो जो है वैलिड होगा उनका सीटेट या नहीं होगा, इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी सीटेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट है आपको टाइम पर मिलती रहेगी। पहली चीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आप जो है चाहे आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, ठीक है, चाहे आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, अगर आपका अपीयरिंग है यानी अगर आपका अभी मान लीजिए आपने फर्स्ट सेमेस्टर ही आपका हो, अगर आपने एडमिशन ले रखा है, मान लीजिए आज की डेट में अगर आपने एडमिशन ले रखा है, कल अगर सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप पूरी तरह से उसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपको बस आपका एडमिशन होना चाहिए, एडमिशन के बाद आपका सीटेट का नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो सीटेट का नोटिफिकेशन तो अभी आपका आया नहीं है। अगर आपका बीएड डीएलएड अपीयरिंग है तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपका बीएड हो या फिर डीएलएड हो, ठीक है। तो इस बात को मन से निकाल दीजिए कि हाँ ऐसा तो नहीं है कि मेरा बीएड कंप्लीट हो जाएगा या फिर जो है मेरा डीएलएड या फिर बीटीसी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसके लिए एलिजिबल होंगे, वो वैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एडमिशन ले रखा है, एडमिशन हो चुका है, उसके बाद आप सीटेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या टेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो आप उसके के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। आगे आने वाली किसी वैकेंसी में आप उसके बेस पर अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आप मन से निकाल दीजिए, ठीक है। इसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैं मेरा फर्स्ट सेमेस्टर है, क्या मैं दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ, क्या वो आगे वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। तो आई होप इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट था क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज, आपको सीटेट किस तरह से जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, क्या क्या चीजें, 3 गलतियों से बचना है। देखिए क्या होता है ना कि जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनको बहुत सारी जानकारी होती नहीं है, जिनकी वजह से वो पढ़ते तो अच्छे से हैं, पूरी तैयारी करते हैं, बट कुछ ना कुछ नंबरों से उनका रुक जाता है। तो यहाँ पे इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि एक एक्सपीरियंस होता है ना, जब हम सीटेट को कई बार दे चुके होते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हाँ क्या चीजें हैं, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सिलेबस वगैरह के बारे में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, क्लासेस भी आपके स्टार्ट है चल रही हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा रही हूँ 2011 से अभी तक जो आपका एग्जाम हुआ है। और मैं जो आपका अभी दिसंबर 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ था, यहीं से मैंने स्टार्ट किया है कि दिसंबर 2024 का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड। उसके बाद उससे पहले जुलाई में जो एग्जाम हुआ है उसका, इस तरह से सीरियल वाइज हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और टॉपिक वाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। इससे क्या होगा कि पहली चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आपको सीटेट अगर आप देने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज जो है जाननी जरूरी है। सिलेबस के बारे में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी। देखिए सिलेबस मैंने पहले भी बताया कि आपको सिलेबस पूरा पढ़ना जरूरी नहीं है, बहुत बड़ा है, आप पूरा रट के जाएंगे वो जरूरी नहीं है। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं ये आपको जानना सब्जेक्ट वाइज जरूरी है। तो उसके बारे में मैंने डिटेल में सब कुछ चीजें बता दी हैं, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो उन सारी वीडियो को देख सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे मैम किस बुक से पढ़ें, क्या हमें पढ़ना है, किस बुक से, कौन सी बुक लें। तो देखिए यहाँ पे मैं बुक को भी नहीं बोलूंगी कि आप ये बुक लेकर के पढ़ें, क्योंकि अगर देखिए जो एनसीईआरटी है ना, जैसे ईवीएस आपका फर्स्ट टू फिफ्थ का, तो ये टोटल एनसीईआरटी 30 नंबर जो आपका है, पेडागोजी हो या फिर 15 नंबर का जो कंटेंट वाला क्वेश्चन है, ये आपका एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड है। इस टोटल एनसीईआरटी की जो बुक है वो मैं क्लास दे रही हूँ। रही 6 to 8 की जो आपका साइंस है और आपका एसएसटी, ये भी टोटल आपका 6 to 8 की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर नहीं जाता है। तो ये भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, आप लोग उससे भी देख सकते हैं। तो जिसके लिए मैं बुक बता रही हूँ, आप ईवीएस है, साइंस है, एसएसटी है, तो इसके लिए जो स्पेशल आपका सब्जेक्ट है इसके लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको ये लग रहा है कि मैम जो है कोई सीटेट से रिलेटेड ही कोई सीटेट की बुक, उसमें सारे सब्जेक्ट, तो मैं इसके लिए अभी, अगर आप कहेंगे तो बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा इससे रिलेटेड, अगर आपको सच में बुक चाहिए। मगर मेरा यही कहना है कि आप लोग बुक पर मत जाइए। जो मैं बता रही हूँ, जैसे ईवीएस है, एनसीईआरटी से आप क्या था, आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास में खुद दे रही हूँ, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। साइंस, एसएसटी, टोटल एनसीईआरटी। अब ये है कि पूरी बुक पढ़ना जरूरी है या फिर जो जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, जहां से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जहां से सीटेट बार बार क्वेश्चन उठा रहा है, उस टॉपिक को आपको पढ़ना जरूरी है, और मैं वही आपको दे रही हूँ। एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं। जो आपके एग्जाम में आ चुका है, जो आने वाला है, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं सारी चीजों को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं। दूसरी चीज, ये चीज मैंने क्लियर कर दी बुक से रिलेटेड। अब यहाँ पे मेन आपको पढ़ना क्या है दोस्तों, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो यहाँ से 75-80 नंबर आपके हूबहू वहीं से मिलने वाले हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, आप लोग चाहे तो उसे डेली देख सकते हैं, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो,
सभी सब्जेक्ट का। और मैंने जैसा कि बताया भी है कि जो आपका भी दिसंबर 2024 में एग्जाम हुआ, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिसंबर का सॉल्व करेंगे, जुलाई का, सभी का, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किए गए हैं उस टॉपिक वाइज हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन का देखिए, आप पूरा पढ़ ले जाएंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये जानकारी होनी चाहिए कि सीटेट जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे दिसंबर में पूछा है, किस लेवल का क्वेश्चन है, कैसा हमें फेस करना है, तो ये जानना आपको बेहद जरूरी है। तो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि हाँ, क्वेश्चन आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। ठीक है। बाकी जो आपको थ्योरी चाहिए जिससे रिलेटेड, मैं उसका डिटेल भी बताते हुए चल रही हूँ कि हाँ, ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जा रहा है। टैग वर्ड सीटेट में जो ना टैग वर्ड है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। वो भी चीजें मैं क्लियर करते हुए चल रही हूँ कि हाँ दोस्तों, अगर आपके ऑप्शन में ये वर्ड दिख जाए तो आप समझ लीजिए ये पॉजिटिव है, आपको उसे ही टिक करना है। तो सारी चीजें मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ, क्लास में भी आप जो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जो क्वेश्चन करवा रही हूँ, उन सभी का। तो यहाँ पे बुक के लिए जो अभ्यर्थी, जो स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, मैंने बता दिया। ईवीएस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। साइंस जो पेपर सेकंड है, साइंस अगर है आपका एसएसटी है तो 6 to 8 की, एसएसटी में 6 to 8 की आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये तीनों आपको पढ़ना है। साइंस वालों को सिर्फ साइंस ही पढ़ना है। तो आपका जो ये स्पेशल सब्जेक्ट है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। रही सीडीपी की बात, तो सीडीपी आपका दोनों में, चाहे पेपर फर्स्ट हो या फिर पेपर सेकंड हो, आपका दोनों में सेम सिलेबस है, सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो सीडीपी हो या फिर लैंग्वेज फर्स्ट हो या फिर लैंग्वेज सेकंड हो, ये सारी चीजें आपको सेम सिलेबस सब कुछ देखने वाला। जो स्पेशल सब्जेक्ट है वही अलग है। तो आपको वही जो 30 नंबर का साइंस एसएसटी है, वही आपको अलग से पढ़ना है। एसएसटी तो आपका 60 नंबर में, साइंस वालों में 30 आपका साइंस हो जाएगा, 30 आपका जो है मैथ हो जाएगा, तो 60 नंबर ये हो जाएगा। तो ये था। बाकी आप अगर बुक के लिए कहेंगे तो मैं बुक भी बता दूंगी कौन सी बुक लेनी है, मगर मेरा यही कहना है कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें, और बुक अगर आपको पढ़नी है तो एनसीईआरटी पढ़ें। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अच्छा खासा स्कोर कर लेंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, चाहे जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं। जैसे जनरल का है, क्या इनका 90 प्लस पे क्वालिफाई है, तो उनके मन में यही रहता है कि हमें तो 90 प्लस ही लाना है। और ओबीसी एससी एसटी हैं, इनका 82 पर क्वालिफाई है, तो इनके मन में ये कहीं ना कहीं ये रहता है हम 82 नंबर ला देंगे तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे। मगर मैं आप सबसे यही कहूंगी कि आप इतना स्कोर मान के मत चलिएगा कि हाँ मुझे इतना लाना है। आप लोग 120 प्लस का टारगेट रखिए मन में। 120 प्लस का टारगेट बनाएंगे तो आप 100 प्लस जो है आराम से लेकर आएंगे, और आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर नहीं रहेगा कि जो है मेरा क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अच्छा स्कोर 120 प्लस, 130 प्लस इस तरह का मन में बैठाएं, और अगर इस तरह से मन में बैठाते हैं तो फिर आपका 100 प्लस जो है स्कोर देखने को मिलेगा। देखिए सीटेट है या फिर टेट है, ये आपको क्वालिफाई ही चाहिए, अभी इसका नंबर ऐड नहीं होता है, ये बस आपको क्वालिफाई ही चाहिए। लेकिन अगर आप 90-82 मान के चलेंगे तो आप उसी के आसपास रह जाएंगे, उसके नीचे ही रह जाएंगे, यही देखने को मिलता है। तो आपको इतना मान के नहीं चलना, 120-130 का टारगेट करिए, 100 प्लस आराम से ला देंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं करवा रही हूँ, उसको आप लोग सॉल्व जरूर करिएगा और देखते हुए चलिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और एक होता है क्वेश्चन खुद से बनाना, एक होता है जो सीटेट की तरफ से क्वेश्चन किया गया है, वो पैटर्न आपको जानना जरूरी है। तो वही सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं, जैसा कि मैंने बताया भी है कि दिसंबर में, जुलाई में, सभी जितने आपके सीटेट के क्वेश्चन किए गए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग उन सारी क्लास को देखिएगा। बाकी अब दोस्तों इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपीयरिंग का मैंने बता दिया है, चाहे आपका बीएड में एडमिशन हुआ है या फिर डीएलएड में एडमिशन हुआ है, तो आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल है। आने वाले किसी भी वैकेंसी में आप जो है पूरी तरह से वैलिड रहेंगे। तो ये था, इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में आया कि सीटेट बहुत टफ होता है, ऐसा 2 बार 3 बार से नहीं निकल रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पैटर्न समझने की जरूरत है, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। आप अगर सिर्फ क्वेश्चन समझ लेंगे कि सीटेट आपसे पूछ क्या रहा है, क्या आपको क्या किस तरह से उसका आंसर करना है, टैग वर्ड क्या है, ये सारी चीजें जानना जरूरी है, जो कि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो सारी चीजें बताते हुए चल रही हूँ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट होगा सीटेट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।